हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। फिर से एक बार प्रभु ने आपके बीच आने का ये मौका दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और प्रभु ने जिन लोगों का इस्तेमाल करके लिया ताकि मैं यहाँ आ सकूँ, इसके लिए ब्रदर विजय कोरमाटी और इस सारे पास्टरेट टीम का, पास्टर जी का, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ कि इनके द्वारा प्रभु ने मुझको यहाँ तक लेके आए। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद हो। हम एक आधुनिक युग में जी रहे हैं, हालेलुया। अगर 100 साल पहले अगर आप देखेंगे तो जैसा आज हम जीवन जी रहे हैं वैसा जीवन नहीं था, बहुत पुराना जीवन था। लेकिन इस 100 साल के भीतर जो प्रगतियां हुई है वो बहुत अद्भुत हुई है, ऐसी अद्भुत हुई है पता नहीं चला कि कब रेडियो चला गया, कब टेप रिकॉर्डर आ गया, टेप रिकॉर्डर चला गया, सीडीज आ गई, सीडी के जगह पे अभी हाईएस्ट टेक्नोलॉजी में हम जी रहे हैं। और इसके बाद में पता नहीं क्या क्या होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही है। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि आने वाले दिन बुरे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। कल ही मैं न्यूज़ में पढ़ रहा था कि हमारे रक्षा मंत्री, उन्होंने इंडियन आर्मी को कह दिया है कि लड़ाई के लिए तैयार रहे, कभी भी विश्व युद्ध, 3rd वर्ल्ड वार छिड़ सकता है, क्योंकि ले सारे दुनिया में बहुत सारी गड़बड़ियाँ चल रही है। और उन्हीं गड़बड़ियों को लेके कई सारे लोग ऐसा मानते हैं कि अगर ये गड़बड़ियाँ ज़्यादा बढ़ गई तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, 3rd वर्ल्ड वार हो सकता है। और अगर 3rd वर्ल्ड वार हो गया तो शायद ये दुनिया अस्तित्व में रहना मुश्किल हो जाएगा। अब ऐसे के बीच में हमारे पास में एक साथी है, आपको मालूम है क्या है वो? टेक्नोलॉजी का साथी, ये मोबाइल। हम सभी के पास बाइबल हो या ना हो, ये मोबाइल ज़रूर होता है। बहुत सारे लोग इसको साथी बना लिए हैं, टेक्नोलॉजी को आज अपने जेब में लेके घूमते हैं। प्रभु को धन्यवाद कि हमको इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी दिया कि हम अपने जेब में लेके घूम सकते हैं, लेकिन इसका कैसा इस्तेमाल करना है ये हमारे हाथ में होता है। अब कई बार ऐसा होता है कि ये मोबाइल जितना हमारे फायदे के लिए है उससे ज़्यादा ये हमारे नुकसान का काम बनता है। आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मोबाइल के आदी हो गए हैं और इस मोबाइल ने लोगों के जीवन को खराब कर दिया है। आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको एडिक्ट हो गए हैं, इतने एडिक्ट हो गए हैं कि चाइना में इस एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर्स खोले हैं। कुछ बच्चे इस मोबाइल के इतने दीवाने हो गए हैं, पागल हो गए हैं, इस मोबाइल के सिवा रह नहीं सकते, उनके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर्स खोले गए हैं। आश्चर्य की बात नहीं है कि कुछ सालों के बाद इंडिया में भी इसकी ज़रूरत लगेगी, क्योंकि इसका एडिक्शन इतना बढ़ गया है, ये इतना खतरनाक हो गया है कि आज लोगों के जीवन को बर्बाद कर रहा है। एक डॉक्टर की बात मैं सुन रहा था, मेरी माँ ने उस डॉक्टर की बात को सुना और मेरी माँ ने वो मोबाइल मेरे पास में ला के दिया और कहा देखिए डॉक्टर क्या कह रहा है। अब ऐसा हुआ कि वो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि इस मोबाइल के कितने नुकसान हैं। वो बता रहे थे कि किस तरीके से ये आपकी हर चीज़ों को अफेक्ट कर रहा है, आपकी आँखों को अफेक्ट कर रहा है, आपके ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है, आपके ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रहा है, आपके शरीर के साथ में आपके सोशल लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, उसके साथ में आपके दिमाग को अफेक्ट कर रहा है, आपके इमोशंस को अफेक्ट कर रहा है। हम ये सारी चीज़ें जानते हैं, हम ये सारी चीज़ें जानते हैं। किसको मालूम नहीं है क्या कि इसके बहुत खतरनाक परिणाम हो रहे हैं? हम सबको मालूम है, वापस बताने की ज़रूरत नहीं है। हम सबको मालूम है ये कितना खतरनाक है, लेकिन फिर भी हम इसको छोड़ने के लिए रेडी नहीं हैं। क्यों मालूम है आपको? क्योंकि ये हमारी हर बातों को मान लेता है। हालेलुया। आप कुछ भी बोलिए इसको, ये सुन लेता है, ये वापस जवाब नहीं देता है। आप इसको अच्छा बोलो ये सुन लेगा, आप इसको बुरा बोलो ये सुन लेगा। इंसान के साथ में ऐसा नहीं होता है। इंसान के साथ में जब आप बात करते हैं तो एक्शन को रिएक्शन होता है, ये कोई रिएक्शन नहीं देता है। आप जो एक्शन बताएंगे ना वो ये कर देगा। आप इसको बुरी बात बताओ ये आपको बुरी चीजें दिखाएगा, आप इसको अच्छी बात बताओ ये अच्छी चीजें बताएगा। ये आपको बिल्कुल किसी चीज के लिए रोक टोक नहीं करेगा, और जहां रोक टोक नहीं वहां पतन निश्चित है। ध्यान में रखिए, जहां रोक टोक नहीं वहां पतन निश्चित है।
आज हम कहते हैं कि हम हाईएस्ट टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं, इसके आगे भी और टेक्नोलॉजी आएगी, लेकिन यही हमारा पतन का कारण बनेगी, बन रही है। बहुत सारे लोगों के जीवन में रिश्तों से ज़्यादा मायने मोबाइल रखता है, बाइबल से ज़्यादा मायने मोबाइल रखता है। कितने लोग मोबाइल लेके तो बाथरूम में भी चले जाते हैं, लेकिन चर्च बाइबल नहीं लेके आते हैं। कितनी बुरी बात है, मालूम है आपको? मोबाइल में बाइबल पढ़ते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मोबाइल में बाइबल मत पढ़िए, क्योंकि मोबाइल में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो बाइबल आपको देखने से मना करता है, और आप उसी मोबाइल से सारी चीज़ें देखते हैं और उसी मोबाइल में बाइबल पढ़ते हैं। और उस बाइबल पढ़ने का मतलब क्या है? आप एक हार्ड कॉपी आपके साथ में हमेशा रखिए और उसको पढ़िए, क्योंकि लिए ये मोबाइल आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगा, ये बाइबल आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। बहुत जरूरी है। अब जिस वचन को हमने पढ़ा है, 2 तिमोथी इसका 3 अध्याय, उस 3 अध्याय में पौलुस तिमोथियुस को लिखता है। क्या लिखता है मालूम है? उस जमाने में तो मोबाइल नहीं थे, लेकिन उस जमाने में परमेश्वर का वचन वैसा ही था, आज भी वैसा है और आने वाले युग में भी वैसा ही रहेगा। हालेलुया। वो बदलने वाला नहीं है। वो तब भी आशीषों का कारण था, वो अब भी आशीषों का कारण है और आने वाले दिनों में भी आशीषों का कारण बनेगा। ये बदलता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर बदलता नहीं है। और इसीलिए पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा कि तू तो बचपन से मसीह है, क्योंकि लिए तेरी दादी मसीह थी, तेरी मां मसीह थी, अब तू मसीह है, तू एक पास्टर है। इसको पास्टरेट लेटर कहा जाता है, पास्टोरल लेटर्स। तीमुथियुस को लिखे गए लेटर्स को पास्टोरल लेटर्स करके कहा जाता है, क्योंकि लिए एक पास्टर को कैसा होना चाहिए ये इस लेटर्स में लिखा हुआ है। अब ये तीमुथियुस को लिखता है, अपने आत्मिक बेटे को वो लिखता है कि वचन कितना मायने रखता है। हालेलुया। दुनिया से ज्यादा वचन कितना मायने रखता है। 16वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर का जन कैसा हो? सिद्ध बने, परफेक्ट। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है जैसा वो परफेक्ट है वैसे हम भी परफेक्ट बने। तो चलिए आज हम परमेश्वर के वचन के अंदर गोता मारेंगे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, हम एक अद्भुत सफर पे जाएंगे। प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, आपको धन्यवाद। आज के वचन के द्वारा मैं नहीं तो आप बातें कीजिए, आज का वचन हमें सिखाइए, समझाइए और आज के वचन के द्वारा हमें आशीषों से भरिए। सुनने वाले कानों को और मुझको आपके हाथों में सौंपते हैं, मांगते यीशु मसीह के नाम से सुना कबूल कर पिता, आमीन। पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, 16वें वचन में बहुत अद्भुत चीज लिखता है। वो कहता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हालेलुया। कैसे लिखा गया है? परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, लिखा गया है। परमेश्वर ने प्रेरणा दी लोगों को और उन लोगों ने बाइबल को लिखा है। बाइबल को कितने लोगों ने लिखा है आपको मालूम है? कुछ लोगों का मानना ऐसा होता है, वो लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने बाइबल लिखी। जिन लोगों को पता नहीं उनको वो लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने बाइबल लिखी। यीशु मसीह ने कोई बाइबल नहीं लिखी। यीशु मसीह ने बाइबल में क्या कोई वचन नहीं लिखा, बल्कि यीशु मसीह के शिष्यों ने ये बाइबल लिखी हुई है। और उसके पहले बहुत सारे लोगों ने, जिसको परमेश्वर ने प्रेरणा दी है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से बाइबल लिखी है। और लगभग 40 राइटर्स होके गए हैं, 40 लोगों ने ये बाइबल लिखी है। लगभग 3 कॉन्टिनेंट्स में बाइबल लिखी गई है और उन 3 कॉन्टिनेंट्स में छोटे से छोटे आदमी ने और बड़े से बड़े आदमी ने बाइबल लिखी हुई है। एक ही समय में नहीं, करीबन 1500 ईयर्स के टाइम में अलग अलग जगहों में यह बाइबल लिखी गई है और इसको एकत्रित करके 66 बुक का एक मिश्रण किया गया है। प्रभु को धन्यवाद हो। अब पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि यह परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया पुस्तक है और उसके लिए वो आगे उसको कहता है, ये उपदेश देता है। हालेलुया। क्या करता है? ये उपदेश देता है। हालेलुया। मोबाइल क्या करता है मालूम है आपको? इंफॉर्मेशन देता है, ये उपदेश नहीं देगा आपको। कई बार हमारे माँ बाप जब हमको कुछ अच्छी बातें बोलते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उल्टा जवाब देते हैं, माँ बाप को कहते हैं आप मुझे उपदेश मत दीजिए,
मुझे उपदेश देने की बात नहीं है, मुझे मत सिखाइए, मुझे ऑलरेडी सब मालूम है। बड़े होने के बाद हमको ऐसा लगता है हमको ऑलरेडी सब कुछ मालूम है। वो लोग क्यों बता रहे मालूम है? क्योंकि वो अनुभव से बता रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने भी वही गलतियां की थी, इसीलिए वो हमको बता रहे कि तुम ऐसी गलतियां मत करो। लेकिन हम क्या कहते हैं? हमको उपदेश मत दो। पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, बाइबल आपको उपदेश देता है, हालेलुया, आपको सिखाता है, आपको इंफॉर्मेशन नहीं देता है। बाइबल सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए नहीं है, क्योंकि बाइबल विश्वास के बारे में बात करता है, बाइबल किसी धर्म के बारे में नहीं बात करता है। धर्म में और विश्वास में फर्क होता है। आज कई सारे लोग मसीहत को धर्म समझते हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मसीहत धर्म के ऊपर है, वो एक विश्वास है। और विश्वास सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देता है, ये आपको सिखाता है, जीवन की राह बताता है कि आपको जीवन कैसे जीना है। कई बार लोग जब बाइबल को पढ़ते नहीं है, उन्हें पता नहीं होता है कि जीवन कैसे जीना है, क्योंकि जब वो बाइबल पढ़ना शुरुआत हो जाएंगे तो उनका जीवन कैसे जीना है उनको पता चलेगा। इसीलिए पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि ये वचन उपदेश देता है। आपको कभी कभी लगेगा कि ये लेक्चर जैसा है, ये लेक्चर नहीं है, ये जीवन जीने की राह बताता है। आपको मालूम है, यहूदी लोग, ये लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन को फॉलो कर रहे थे, सिर्फ इंफॉर्मेशन को फॉलो कर रहे थे। उनके पास में मूसा के नियम थे और उन्होंने उसके अंदर और बहुत सारे नियम जोड़ दिए और वो इंफॉर्मेशन को फॉलो कर रहे थे। उस इंफॉर्मेशन में एक इंफॉर्मेशन थी शब्बात को पवित्रता से मनाना। अब उस इंफॉर्मेशन को वो लोग इस तौर पे लेके गए कि यीशु मसीह को हमेशा उनका सामना करना पड़ा और शब्बात के दिन ही उसने लोगों को ठीक किया। हालेलुया। वो शब्बात के दिन ही लोगों को जाके ठीक करता था, ताकि यहूदी लोग पूछे तू ऐसा क्यों कर रहा है। फिर उसने बताया मनुष्य का पुत्र शब्बात का धनी है। हालेलुया। शब्बात मनुष्यों के लिए बनाया गया है, मनुष्य शब्बात के लिए नहीं बनाया गया है। आप सिर्फ इंफॉर्मेशन लेके चल रहे हो, जीवन नहीं जी रहे हो। इंफॉर्मेशन लेना और जीवन जीना, इसमें फर्क होता है। और जीवन जीने के लिए उपदेश की जरूरत होती है। परमेश्वर का वचन आपको उपदेश देता है, आपको बताता है, आपको सिखाता है कि आपको जीवन कैसे जीना है। प्रभु को धन्यवाद। कई सारे लोग हैं जिनको पता नहीं है जीवन कैसे जीना है। मैं उनको एक ही बात कहता हूं, अगर आपको पता नहीं है कि जीवन कैसे जीना है, आप बाइबल को पढ़ना शुरुआत कीजिए। आप जब पढ़ना शुरुआत हो जाएंगे ना, तो आपके जीवन में बदलाव आना शुरुआत हो जाएगा, बहुत कुछ बदलना शुरुआत हो जाएगा। दूसरी चीज पौलुस मेंशन करता है, वो कहता है कि परमेश्वर का वचन क्या करता है? समझाता है। हालेलुया। समझाता है। वो समझाने का मतलब ये है, टू साइडेड बात हो रही है, आपकी भी बात सुन के लेता है। हालेलुया। आप इसको कुछ पूछिए ना, इस वचन को पूछिए, ये बात करता है, ये जिंदा है। हालेलुया। ये सिर्फ लिखे हुए शब्द नहीं है, ये जिंदा है, ये बात भी करता है। आप इसको पूछिए, कुछ पूछिए, सवाल पूछिए, इसको पूछिए, आपके जीवन के बारे में पूछिए, आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में पूछिए, कुछ सवाल पूछिए और फिर देखिए परमेश्वर इसके द्वारा आपसे कैसे बातें करता है। संसार क्या कहता है मालूम है? दिल है कि मानता नहीं। और एक पेप्सी की ऐड आई थी, उसके अंदर कहते हैं ये दिल मांगे मोर। संसार की बातें हैं। पहली चीज परमेश्वर विचार बदलता है, दूसरी चीज परमेश्वर दिल को ही बदल देता है। हालेलुया। दिल मांगे मोर भी, ये सारी चीजें दुनिया में ठीक लगती है, परमेश्वर दिल को ही बदल देता है। हालेलुया। सिर्फ हमारे विचारों को नहीं, हमारे भावनाओं को भी बदलने के लिए आया है। इसीलिए शास्त्र कहता है, पौलुस कहता है कि वो समझाता है लोगों को। हालेलुया। क्या समझाता है मालूम है? कि आपको कहां बदलाव करना चाहिए। हालेलुया। बाइबल में एक व्यक्ति मुझको बहुत पसंद है, आपको मालूम है? वो है दाऊद महाराज, किंग डेविड। मुझे बहुत पसंद है, इतना अच्छा आदमी है, बिल्कुल हमारी तरह गलतियों पे गलतियां करता है, गलतियों पे गलतियां करते रहता है। मुझे बहुत पसंद है। परमेश्वर को भी ऐसे ही लोग पसंद आते हैं। हालेलुया।
जो गलतियां करते हैं और सुधर जाते हैं, गलतियों में पड़े नहीं रहते हैं। ये दाऊद ने कितनी शादियां की मालूम है आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8, बाइबल में 8 बीवियों के नाम लिखे हैं। बाइबल में 8 बीवियों के नाम लिखे हैं। उसके बाद में उसने बहुत सारी शादियां की, ऐसा लिखा हुआ है। पता नहीं हमने कितनी शादियां की। ये बड़ा खतरनाक आदमी था। महल के ऊपर बैठ के भी इसकी नज़र बड़ी तेज थी। नदी में नहाती हुई लड़की को देख लिया इसने, सॉरी लड़की नहीं, औरत थी, क्योंकि लिए उसका पति भी था। इसकी नज़र फिसल गई और इसने व्यभिचार किया, हम सबको मालूम है। उसके बाद में उस बतशेबा के पति को भी मार डाला, हम सबको मालूम है। आपको मालूम है, दिल है मानता नहीं, क्या करेगा वो भी। अब बात यहाँ तक नहीं रुकी, उसने मर्डर भी करा दिया उसके पति का। 1 साल हो गया, 1 साल तक इसने मस्त जीवन जिया। जाने दो, क्या है, परमेश्वर कहाँ है, देखता नहीं, जाने दो, छोड़ दो। जब तक कुछ बोलता नहीं ना तब तक चुप बैठने का। जिस दिन बोलेगा उस दिन सोचेंगे। एक दिन नातान नबी आता है उसके पास 1 साल के बाद और कहता है, हे दाऊद, ये तूने क्या किया? जो तुझे नहीं शोभा देता है वही चीज तूने की। फिर इसको जाके पश्चाताप होता है। और आपको मालूम है, ये आदमी अपने गलती के लिए एक भजन संहिता लिख देता है। हालेलुया, अपने गलती के लिए पश्चाताप करता है। इसके लड़के ने कितनी शादियां की मालूम है आपको? उसने 700 शादियां की और 300 रखेल थी, मतलब करीबन 1000 से ज़्यादा उसकी बीवियां थी। ऐसा आदमी। अब मेरा एक मित्र है, वो भी पास्टर है, उसने मुझको कहा, अगर मैं पुराने नियम में होता ना तो 3-4 शादियां कर लेता मैं। बोला कमाल बात है यार। मैं बोला 3-4 शादियां? हाँ, बोले पुराने नियम में होता ना, नए नियम में परमिशन नहीं है। मैंने कहा पुराने नियम में कहाँ परमिशन है? पुराने नियम में कहाँ परमिशन है? 1 से ज़्यादा शादी करने के लिए कहाँ परमिशन है? आदम के लिए एक ही हवा बनाई। हालेलुया। यही होता है जब हम अपने दिल की इच्छा पूरी करने जाते हैं। परमेश्वर समझाता है, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। दाऊद को समझाया ये गलत है, फिर भी वो गलतियां करता रहा। शलमोन ने भी वैसी ही गलतियां की, लेकिन वही शलमोन फिर कहता है, हे जवान, तू अपनी जवानी में तुझको जैसा सही लगे वैसा तू कर, लेकिन एक चीज याद रखना, परमेश्वर हर बात का जवाब तुझसे पूछेगा। हालेलुया। जब वो समझ गया ना, अरे नहीं नहीं, परमेश्वर देख रहा है, मैंने सचमुच में गलती कर दी, तो ये सारे लोग वापस आ गए। हालेलुया। अपने गलतियों में नहीं पड़े रहे। ऐसा हुआ कि उनकी गलतियों का उनको सजा मिली, परिणाम भुगतने को मिले, लेकिन फिर भी ये लोग वापस आए। तो परमेश्वर का वचन क्या करता है? पहली चीज, आपके विचारों को बदलता है। वो क्या करेगा? आपको उपदेश देगा, आपके विचार बदलेगा। दूसरी चीज, वो आपको समझाएगा, आपके दिल को भी बदल देगा। तीसरी चीज मैं आपको बताता हूं, वो है सुधारता है। हालेलुया। वहां लिखा है 16वें वचन में कि वो सुधारता है। परमेश्वर का वचन क्या करता है? हमको सुधारता है। हालेलुया। एक एडवर्टाइज आती है, दाग अच्छे हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि वो कहते हैं कि भाई हमारे पास में ये सर्फ एक्सेल है तो दाग अच्छे हैं, कितने भी दाग लगाओ माँ धो देगी। परमेश्वर कितने भी पाप करो धो देगा, इसका मतलब ये थोड़ी ना पाप अच्छा है। कमाल बात है, लोगों को समझ में नहीं आता है कि कर क्या रहे हैं। एक गाना में सुन रहा था, उसके अंदर ऐसे बोल है, 100 तरह के रोग ले लूं, इश्क का मर्ज क्या है। क्यों भाई 100 तरह के रोग क्यों लेने का? हम परमेश्वर चंगाई भी देता है और गाने में हम क्या गाते हैं? 100 तरह के रोग ले लूं, इश्क का मर्ज क्या है। इश्क के लिए मरने को तैयार है, वो 100 रोग लेने को रेडी है, सब कुछ करने को रेडी है। और परमेश्वर कैसे चंगाई देगा आपको? सुधारना जरूरी है हमको, हमारा सारी चीजों में सुधार जरूरी होता है। बाइबल न सिर्फ आपके विचारों को, आपके मन को, बल्कि आपके व्यवहार को भी बदलती है। हालेलुया। आपके आचरण को वो बदलती है। आपको मालूम है, ये दाऊद, आप जहां भी जाओ ये औरतों को देख के फिसल जाता था। सही बात है, बाइबल में लिखा है, मैं अपनी कहानी नहीं बता रहा हूं। ये औरतों को देख के फिसल जाता था। ऐसा हुआ कि ये जब मरने पे था, तब ऐसा लिखा हुआ है
पहले राजा का पहला अध्याय पढ़िए, आपको पता चलेगा कि ये मरने पे है, ऐसी बीमारी में पड़ा हुआ है कि अब ये मर जाएगा, उसको बहुत ठंडी लग रही है, कितने भी कंबल उड़ा दो वो गर्म नहीं हो पा रहा है। तो इन लोगों ने क्या किया, बोले ठीक है एक काम करेंगे, महाराज को भी जिंदा रखना है। क्या करेंगे महाराज को जिंदा रखने के लिए? बोले एक लड़की लेके आओ, एक जवान लड़की ढूंढ के लेके आओ, ये महाराज के पास में रहेगी ना, महाराज ठीक हो जाएगा। अब वो लोग एक लड़की को ढूंढ के लेके आते हैं, अभिषेक नाम की लड़की। वो अभिषेक नाम की लड़की आती है और महाराज की सेवा करती है। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, दाऊद उसके नज़दीक नहीं गया। हालेलुया, इसका आचरण बदल गया था। हालेलुया, इसका आचरण बदल गया था। ये वैसा दाऊद नहीं है जैसे पहले था। इसको मालूम था इसने गलतियां की है, और गलतियां करने के बाद आगे भी गलतियां करते रहना सही बात नहीं है, उसको मालूम है। इसके लिए पश्चाताप करने के बाद में ये सुधर गया है। हालेलुया, परमेश्वर का वचन हमें सुधारता है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को बदल देता है। ये मोबाइल क्या करता है मालूम है? बिगाड़ देता है लोगों को। परमेश्वर का वचन क्या करता है? सुधार देता है। लास्ट चीज बताऊंगा, टाइम नहीं है हमारे पास में। वहां लिखा है धार्मिकता की शिक्षा देता है। हालेलुया, धार्मिकता की शिक्षा हमें धर्मी बनाता है। परमेश्वर का वचन हमें धर्मी बनाता है, हमारे जीवन को धार्मिकता की ओर लेके जाता है। कई बार लोग सोचते हैं कि कोई दान धर्म करने से या कोई अच्छा काम करने से, पुण्य कमाने से, कोई अच्छा काम करेंगे तो हम पुण्य कमा लेंगे और वो पुण्य हमको स्वर्ग में लेके जाएगा, या फिर हमारे जीवन को बेहतर बनाएगा, वो हमको धार्मिक बनाएगा। किसी को दान धर्म करने से या किसी को खाना खिलाने से आप धार्मिक नहीं होते हैं, धार्मिक नहीं होते हैं। धार्मिक व्यक्ति तब बनता है जब वो परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना शुरुआत करता है। हालेलुया, बाइबल का वचन क्या कहता है? विश्वास से लोग धर्मी कहलाते हैं। हालेलुया, विश्वास से लोग धर्मी कहलाते हैं, और विश्वास आपको और मुझको धार्मिक बनाता है। और उस विश्वास के लिए रोमियो की पत्री 10वां अध्याय और 27वें वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। हालेलुया, जब आप वचन के पास में जाएंगे तो ये आपको धार्मिक बनाना शुरुआत कर देगा। हालेलुया, पहली चीज क्या करेगा? ये आपके विचार को बदलेगा। दूसरी चीज, ये आपके दिल को बदलेगा। तीसरी चीज, आपके व्यवहार को बदलेगा। चौथी चीज, ये आपको धार्मिक बना देगा। हालेलुया, परमेश्वर का वचन बहुत पावरफुल है, इसे लाइटली मत लीजिए। बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं हैं, और पढ़ने के बाद वैसा करते नहीं हैं। मैं आज आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। पौलुस ने तीमुथियुस को प्रेरित किया, उसने कहा ये परमेश्वर का वचन कैसा है? 17वें वचन में वो कहता है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। हालेलुया, हम सारे लोग चाहते हैं कि हम सिद्ध बने। हम सारे लोग चाहते हैं कि हम भले काम के लिए तत्पर हो सके, और इसीलिए पौलुस कहता है कि भले काम के लिए तत्पर होने के लिए और सिद्ध व्यक्ति बनने के लिए तुझे पवित्र शास्त्र को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। हालेलुया, तो आज मैं आपको इस मैसेज के साथ में यहाँ छोड़ता हूँ कि आप आज टेक्नोलॉजी के बीच में और परमेश्वर के वचन के बीच में किसके साथ में ज़्यादा समय बिताना चाहेंगे? आप किसके साथ में एक रिश्ता बनाना चाहेंगे, जो आपको बिगाड़ता है या जो आपको सुधारता है, जो आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है या जो आपको उपदेश देता है, जो आपके विचारों को खराब करता है या फिर जो आपके विचारों को बदल देता है? चॉइस आपकी है। परमेश्वर करे आपको मुझको आशीष दे। जय मसीह की।